हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज से हम एक नई जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये जर्नी होगी हमारी एसएमसी और आईसीटी कॉन्सेप्ट्स की जर्नी। पहले हम एसएमसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये एसएमसी सीरीज़ में मेरा पहला वीडियो है और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर आपके लिए क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आज की वीडियो में मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर को विजुअल मैपिंग स्टाइल में सिखाऊंगा, ऐसे कि बॉस, चौक और इंड्यूसमेंट आपको एकदम क्लियर हो जाए। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो आप चार्ट्स को देखते ही ये डिसाइड कर पाएंगे कि अब ट्रेंड कंटिन्यू होगा या फिर ट्रेंड चेंज होने वाला है, या फिर मार्केट एक ट्रैप सेट कर रहा है रिटेल को फंसाने के लिए। तो हम इस पूरी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले हम मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जैसे हायर हाइज, हायर लोज, लोअर हाइज, लोअर लो। उसके बाद हम बॉस और चौक को पढ़ेंगे और उन दोनों के बीच का डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे और उनकी वैलिडिटी को भी पढ़ेंगे कि कौन सा बॉस वैलिड है, कौन सा चौक वैलिड है, या फिर वहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। उसके बाद में हम इस वीडियो में इंड्यूसमेंट्स को जानेंगे, जो कि एक ट्रैप होता है जो रिटेलर्स के लिए स्मार्ट मनी सेट करती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वैलिड और इनवैलिड स्विंग्स। दोस्तों, स्विंग जो है वो पूरे मार्केट स्ट्रक्चर का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आप एक भी स्विंग गलत मार्क कर देते हैं, अगर आपने किसी गलत स्विंग पे बॉस या चौक या इंड्यूसमेंट मार्क कर दिया, तो उसके आगे का आपका पूरा स्ट्रक्चर मैपिंग जो है वो गलत हो जाएगा। उसके बाद में मैं आपको स्ट्रक्चर मैपिंग को हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम पे स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोसेस को फॉलो करना है वो सिखाऊंगा। फिर मैं आपको कुछ रियल टाइम चार्ट्स एग्जांपल्स पे दिखाऊंगा कि कैसे हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। और इस वीडियो के एंड में हम कॉमन मिस्टेक्स को डिस्कस करेंगे जो कि एक ट्रेडर को अवॉइड करनी चाहिए जब वो मार्केट स्ट्रक्चर की एनालिसिस करता है या फिर जब वो मार्केट स्ट्रक्चर को मैप करता है। सबसे पहले अब हम मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब समझते हैं। ये होता है प्राइस का नेचुरल हाई और लो साइकिल। तो ये तीन चीज़ों से बनता है दोस्तों। पहला होता है ट्रेंड डायरेक्शन, कि ट्रेंड किस डायरेक्शन में जा रहा है। दूसरे होते हैं हमारे स्विंग पॉइंट्स, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर को मैप करने के लिए या फिर ड्रॉ करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्विंग पॉइंट्स। और तीसरा होता है प्राइस एक्शन का सीक्वेंस। तो अब हम पहले ट्रेंड डायरेक्शन को देखते हैं। ट्रेंड तीन तरह का होता है, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड और एक होती है साइडवेज मार्केट या फिर रेंज बाउंड मार्केट। तो जो हमारा अप ट्रेंड का फॉर्मेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। मार्केट मूव करती है, फिर एक हायर लो बनता है, फिर हायर हाई बनता है, हायर लो बनता है, हायर हाई बनता है, हायर लो बनता है। तो जो अप ट्रेंड होता है उसमें मार्केट एक जो सीढ़ी ज़मीन से, जैसे ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर की ओर जाती है, वैसे सीढ़ियों की तरह स्ट्रक्चर बनता है, ऊपर ही ऊपर। इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे हायर लोज होते हैं वो सारे प्रोटेक्टेड होते हैं। जैसे ये हायर लो है, ये ब्रीच नहीं हुआ, ये हायर लो ब्रीच नहीं हुआ, ये हायर लो ब्रीच नहीं हुआ और ये हायर लो ब्रीच नहीं हुआ। और जितने भी हायर हाइज होते हैं वो सारे ब्रीच होते हैं। जैसे ये हायर हाई ब्रेक हुआ, ये हायर हाई ब्रेक हुआ, ये हायर हाई ब्रेक हुआ और ये हायर हाई ब्रेक हुआ। ये है हमारा अप ट्रेंड। जो हमारा डाउन ट्रेंड होता है उसमें लोअर लोज और लोअर हाइज का फॉर्मेशन होता है। जैसे मार्केट जब नीचे आता है तो हम उसको लोअर लो कहते हैं, फिर मार्केट ऊपर जाता है उसको हम जो स्विंग बनता है लोअर हाई कहते हैं, फिर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो और लोअर हाई। जो हमारा डाउन ट्रेंड होता है उसमें क्या होता है दोस्तों, हमारे जितने भी लोअर हाइज होते हैं सब प्रोटेक्टेड रहते हैं। जैसे ये एक लोअर हाई था, ये प्रोटेक्टेड है, ये प्रोटेक्टेड है और ये प्रोटेक्टेड है। और इसमें जितने भी हमारे लोअर लोज होते हैं वो ब्रीच होते हैं। जैसे ये हमारा लोअर लो है, अब आप देखिए ये ब्रेक हुआ, इसमें बॉस हुआ, ये एक लोअर लो था, ये ब्रेक हुआ, उसके बाद में ये एक लोअर लो था, ये ब्रेक हुआ। तो जो हमारा अप ट्रेंड होता है उसमें हमारे जितने भी हायर हाइज होते हैं वो सब ब्रेक होते हैं और मार्केट ऊपर की ओर जाता है। और जो हमारा डाउन ट्रेंड होता है उसमें सारे लोअर लो ब्रेक होते हैं और मार्केट नीचे की ओर आता है। और तीसरा जो हमारा ट्रेंड डायरेक्शन होता है वो होता है रेंज बाउंड मार्केट। इस मार्केट में मार्केट का कोई ट्रेंड नहीं होता, मार्केट रैंडमली अप साइड डाउन साइड मूव करती है, पिछले पीओआई या पिछले स्विंग की लिक्विडिटी लेते हुए बिना किसी डायरेक्शन के मूव करती है। ये जो रेंज बाउंड मार्केट होती है इसमें हमको ट्रेड करना अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज इसमें मार्केट का कोई भी ट्रेंड, कोई भी डायरेक्शन क्लियर नहीं होता और इसमें सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस हंट होते हैं। तो मार्केट स्ट्रक्चर फंडामेंटल्स में दूसरा पॉइंट हमारा आ जाता है स्विंग पॉइंट्स। तो स्विंग पॉइंट्स क्या होते हैं? स्विंग पॉइंट्स में दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्विंग हाई, एक होता है स्विंग लो। स्विंग लो का मतलब वो कैंडल जिसके लेफ्ट और राइट में जो कैंडल हो उनका जो लो हो वो
उसके लो से ऊपर हो, मतलब जैसे कैंडल नंबर 1 है और ये जो कैंडल नंबर 3 है इसका जो लो है वो कैंडल नंबर 2 के लो के ऊपर ही है। तो जो कैंडल नंबर 2 का जो लो होगा वो हमारा स्विंग लो होगा। वैसे ही स्विंग हाई होता है। स्विंग हाई का मतलब होता है वो कैंडल जिसके लेफ्ट और राइट में छोटे हाइज की कैंडल हों। जैसे कैंडल नंबर 1 इसका जो हाई है और कैंडल नंबर 3 का जो हाई है वो कैंडल नंबर 2 के हाई से नीचे है। तो ये कैंडल नंबर 2 का जो हाई होगा ये हमारा बनेगा स्विंग हाई। इसकी वैलिडिटी और इनवैलिडिटी जो है वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए बता रहा हूँ कि स्विंग हाइज और स्विंग लोज कैसे दिखते हैं। मार्केट में बनने वाला हर एक ट्रैप, हर एक स्टॉप हंट और हर एक रिवर्सल जो होता है वो सब मार्केट स्ट्रक्चर से ही स्टार्ट होता है। अगर आपने स्ट्रक्चर गलत आइडेंटिफाई किया तो आपका बायस गलत हो जाएगा, जिससे कि आपकी एंट्री गलत हो जाएगी और आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट होना फिक्स है। अब जब बेसिक क्लियर हो गए हैं तो अब हम चार्ट्स पे पहले मार्केट स्ट्रक्चर को एक बार मार्क करना सीख लेते हैं और उसके बाद हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे जो कि हमें मार्केट के कंटिन्यूएशन का सिग्नल देता है। तो अब हम मार्केट स्ट्रक्चर को मैप करना सीखते हैं। अगर हमको 15 मिनट में स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो उसका सबसे ईजी वे है कि हम उससे बड़े टाइम फ्रेम पे जाकर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें पहले। अगर हम 15 मिनट का चार्ट डायरेक्ट खोलते हैं तो आप अगर इस चार्ट पे यहाँ से देखेंगे, या तो आप चार्ट को जूम आउट कर लीजिए, लेकिन कई बार क्या होता है जूम आउट करने के बाद भी आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हम बड़े टाइम फ्रेम पे जा सकते हैं। जैसे ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, हम इसको पूरा जूम आउट कर लेंगे। पूरा जूम आउट करने के बाद में हमको हाईएस्ट पॉइंट क्या दिख रहा है। अब अगर हमको 15 मिनट का स्ट्रक्चर मैप करना है और हमको यहाँ से ट्रेड लेना है तो हमको मार्केट स्ट्रक्चर की मैपिंग बहुत दूर से स्टार्ट नहीं करनी है। अगर आप 4 घंटे के चार्ट पे ये वाला स्विंग हाई देखते हैं तो उसके बाद आप देखेंगे कि ये स्विंग हाई कब का है। ये स्विंग हाई है सितंबर 2024 का। अगर यहाँ से आप 15 मिनट का स्ट्रक्चर मैप करने लगेंगे तो आप स्ट्रक्चर मैप करते ही रह जाएंगे और आप अपने ट्रेड तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं और अभी सीख रहे हैं तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, आप कम से कम डेली का कोई भी एक चार्ट लीजिए और उसको अलग अलग टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर मैपिंग करना सीखिए। जितना ज़्यादा आप स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे उससे क्या होगा, आपको इंड्यूसमेंट्स, बॉस, चौक ये सब क्लियर हो जाएंगे। और दूसरा, आपको स्विंग जो हाइज और स्विंग लोज हैं, जो वैलिड स्विंग्स हैं, वो आइडेंटिफाई करने आ जाएंगे, जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि वैलिड स्विंग कैसे ढूंढते हैं। तो अब हम 4 आवर्स के चार्ट पे हैं। अब हमने स्ट्रक्चर का एक पॉइंट मार्क कर लिया जो कि एक हाईएस्ट पॉइंट था। हमने ये हाईएस्ट पॉइंट मार्क कर लिया। अब हम आगे 15 मिनट पे। तो अब अगर हमको यहाँ से डाउन ट्रेंड की स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करनी है तो उसके लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि अप ट्रेंड खत्म कहाँ हुआ। उसके लिए हमें एक वैलिड बॉस चाहिए। हमको जब वैलिड बॉस मिलेगा तो उसके बाद का जो लोएस्ट पॉइंट होगा वहाँ से हम अपना चौक मार्क करेंगे और उसके बाद हम अपनी ट्रेंड मैपिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये जो है ये है हमारा 15 मिनट का हाईएस्ट हाई पॉइंट। अब हम इससे पीछे चलते हैं। अब हम जब इसके पीछे जाएंगे तो हमको एक ऐसा स्विंग हाई ढूंढना है जहां हमारा बॉस हुआ हो और उसके पीछे एक स्विंग लो पे हमारा आईडीएम हुआ हो। अब हम जब इस स्ट्रक्चर में पीछे आते हैं तो हमको कहीं भी कोई वैलिड आईडीएम नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको एक वैलिड आईडीएम दिखता है। तो अब हम इसको आईडीएम मार्क करते हैं। अब जब ये हमारा आईडीएम मैप हो गया है तो जब ये स्विंग का हाई टूटेगा तो हमारा क्या बनेगा, बॉस। तो यहाँ से हम अब मैपिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा बन गया बॉस, और ये जो स्विंग है ये हमारा क्या बन गया, हायर हाई। हमारा हायर हाई कब बनता है, हमारा हायर हाई तब मार्क होता है जब हमारा आईडीएम होता है। और हमारा स्विंग लो कब मार्क होता है, जब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में जब तक हमारा आईडीएम मार्क नहीं होगा तब तक हमारा हायर हाई मार्क नहीं होगा। जैसे ये आईडीएम मार्क हुआ तो ये जो ऊपर का स्विंग पॉइंट था ये बन गया हमारा हायर हाई, और जैसे ही हमारा बॉस कंफर्म हुआ ये पॉइंट हमारा बन गया हायर लो। अब हम यहाँ से आगे की मार्किंग स्टार्ट करेंगे। और अगर ये हायर लो है तो ये जो नीचे का पॉइंट है, ये जो हमारा स्विंग लो है, ये अब हमारा चौक पॉइंट बन जाएगा। अब जब हमको यहाँ पे आईडीएम और बॉस मिल गया है और हमारा नीचे का चौक पॉइंट हमको पता चल गया है तो अब हम यहाँ से ऊपर की मार्किंग शुरू करते हैं। अब इसके बाद हमें हायर में एक आईडीएम ढूंढना है और उसके बाद में आगे का स्ट्रक्चर मैप करेंगे। हम इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। अब आप यहाँ देखिए ये एक वैलिड स्विंग लो है। ये वैलिड स्विंग लो कैसे है ये हम जानेंगे जब हम स्विंग की वैलिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये हमारा बन गया आईडीएम। जब ये हमारा आईडीएम हो गया तो ये पॉइंट हमारा क्या बन गया, अब हायर हाई। और मार्केट जब इसके ऊपर निकलेगा तो हमारा बन जाएगा बॉस। अब हम आगे चलते हैं। मार्केट ने अपना बॉस नहीं बनाया है और
ना ही अभी चॉक पॉइंट के हो रहा है, मार्केट कंसोलिडेशन फेज़ में है। अब नीचे आके मार्केट यहाँ पे क्या कर देता है, नीचे ब्रेक कर देता है, तो ये हमारा क्या हो गया, चॉक। अब जब ये चॉक पॉइंट बन गया, अब हमारी यहाँ से मार्केट की जो मार्किंग है वो चेंज हो जाएगी। अब हम मार्केट को हायर हाई हायर लो से लोअर हाई लोअर लो की ओर मार्क करना शुरू करेंगे। लेकिन अगर मार्केट इस लाइन के ऊपर दोबारा निकल जाता है तो वो हमारा फिर से चॉक हो जाएगा और हमारा वहाँ से हायर हाई और हायर लो की मार्किंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अब हमें इस पूरे लेग से आईडीएम और बॉस ढूंढने शुरू करने हैं। तो मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। ये हमारा वैलिड स्विंग हाई कैसे बन जाता है, इस कैंडल ने इस कैंडल का हाई भी लिया है और इसके लो के नीचे भी क्लोज किया है, तो ये हमारा बन गया आईडीएम। अब जब ये हमारा आईडीएम बन गया है तो यहाँ से हमारी लोअर लो लोअर हाई की मार्किंग शुरू होगी। तो जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा लोअर लो। और जब मार्केट इसके नीचे निकलेगा तो अब वो हमारा क्या बनेगा, बॉस। अब आप यहाँ देखेंगे मार्केट ने यहाँ से नीचे क्लोज दे दिया है, तो ये पॉइंट हमारा बन गया बॉस। और हमारा जो चॉक पॉइंट था वो यहाँ से अब नीचे शिफ्ट हो गया। और ये जो पॉइंट है, ये जो बॉस के बाद सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, ये हमारा क्या बन जाएगा, लोअर हाई। अब हम मार्किंग कंटिन्यू करते हैं। अब हमें आगे क्या चाहिए, एक आईडीएम। तो इस पूरे लेग में आप देखेंगे ये आईडीएम नहीं है, क्योंकि सबसे लोएस्ट पॉइंट ये है, तो उसके लेफ्ट में हमको आईडीएम देखना है। तो ये पॉइंट हमारा बन गया आईडीएम। जैसे ये पॉइंट हमारा आईडीएम बनता है तो अब हमारा लोअर लो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नीचे। और इसके नीचे जब मार्केट क्रॉस करेगा तो हमारा बनेगा बॉस। तो अभी हमारा बन गया बॉस। जैसे हमको बॉस मिलेगा, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ये हमारा बन जाएगा लोअर हाई और हमारा जो चॉक पॉइंट है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। अब इसके ऊपर मार्केट जैसे ही निकलेगी तो यहाँ हमारा हो जाएगा चॉक। अब हम नीचे आते हैं, तो ये जो हमारा पॉइंट है एक वैलिड स्विंग हाई है। इस वैलिड स्विंग हाई पे हमारा क्या बनेगा, आईडीएम। ये पॉइंट के आईडीएम होते ही हमारा जो लोअर लो है वो हो जाएगा नीचे शिफ्ट। और इसके नीचे जैसे कैंडल क्लोज करेगी हमारा बन जाएगा बॉस। इसके बॉस बनते ही ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ये हमारा बन जाएगा लोअर हाई और हमारा चॉक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा वहाँ से यहाँ पे। अब बॉस के बाद में हमें फिर से आईडीएम ढूंढना है, तो ये हमारा हो गया आईडीएम। ये आईडीएम बनने के बाद में इसके नीचे जब मार्केट जाएगी तो अब ये हमारा हो गया लोअर लो और इसके नीचे हमारा बनेगा बॉस। एज ऑफ नाउ अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, अभी हमारा बॉस हुआ नहीं है। यही है जो हम बॉस की वैलिडिटी के रूल्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे मार्केट ने इस कैंडल के लो को स्वीप किया है, ना कि उसके नीचे क्लोजिंग दी है, तो ये हमारा बॉस नहीं हुआ है अभी। अब मार्केट इसके नीचे निकल के क्लोज करेगी तो बॉस बनेगा और अगर इसके ऊपर जाके क्लोज करेगी तो हमारा चॉक बनेगा। अब हमने इसको 15 मिनट्स के निफ्टी के चार्ट पे समझ लिया है। अब मैं आपको लाइन डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि उसमें हम बॉस और चॉक और इंड्यूसमेंट कैसे मार्क करते हैं कंटिन्यूएशन मार्केट में। तो ये है हमारा लाइन डायग्राम। इस लाइन डायग्राम पे अब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं चार्ट्स पे पहले क्यों मार्क करा था। मैंने चार्ट से मार्किंग पहले इसलिए स्टार्ट करी ताकि आपको मैं एक बेसिक आइडिया दे सकूं। पहले मैंने आपको चार्ट्स इसलिए दिखाए क्योंकि अगर मैं पहले आपको चार्ट पे नहीं दिखाता और लाइन डायग्राम पे दिखा देता तो शायद आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन फिर भी रह जाता। अब मैंने जब आपको चार्ट पे दिखा दिया है और अब हम लाइन डायग्राम पे आएंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि हम क्या कर रहे थे। तो अब मैं इसको जूम करके आपको समझाता हूँ। तो अब हम ध्यान से देखते हैं। मार्केट ने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, मार्केट ऊपर गई, एक स्विंग बनाया, मार्केट नीचे आई और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर निकली। अब इस बॉस को जो मैंने मार्क किया है ये बॉस की मार्किंग गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि मार्केट ने पीछे कोई भी आईडीएम नहीं किया। अगर ये आईडीएम नहीं किया तो ये हमारा बॉस नहीं बनता है और ये हमारा हायर लो नहीं बनता है। ये मैंने आपको मार्क करके इसलिए दिखाया है ताकि आपको इस चीज़ की समझ रहे जो आप आगे समझेंगे। तो ये हमारा वैलिड हायर लो भी नहीं है और ये हमारा वैलिड बॉस भी नहीं है। तो हम इसको अभी डिलीट कर देते हैं। अब देखिए मार्केट मूव कर रही थी, मार्केट ने एक स्विंग बनाया, ऊपर गई और उस स्विंग को तोड़ा। अब जब मार्केट ने इस स्विंग को तोड़ा
तो यहाँ से हमारी मार्किंग शुरू होती है। तो ये हमारा क्या बना, आईडीएम। आईडीएम बनने के बाद में जो उसका टॉप मोस्ट पॉइंट था वो हमारा हायर हाई मार्क हुआ। हायर हाई तभी मार्क होता है जब हमारा आईडीएम मार्क होगा। तो हमारे आईडीएम की मार्किंग होने के बाद हमारा हायर हाई कंफर्म हुआ, ये पॉइंट हमारा हायर हाई बना। उसके बाद में मार्केट ने ऊपर मूव किया और इस हायर हाई को ब्रेक किया। हायर हाई को ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे हमारा क्या बना, बॉस। और जैसे ही हमारा बॉस मार्क होता है तो जो सबसे लोएस्ट स्विंग होता है वो हमारा बनता है हायर लो। फिर मार्केट ऊपर मूव किया, स्विंग बना लेकिन आईडीएम नहीं हुआ है, स्विंग बना आईडीएम नहीं हुआ है, फिर एक स्विंग बना और उस स्विंग के जो लो को था मार्केट ने तोड़ा। तो जैसे उसको तोड़ा हमने मार्क किया आईडीएम। आईडीएम मार्क करने के बाद हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया। जो उसका अपर मोस्ट पॉइंट था वो हमारा हायर हाई बना और जैसे ही मार्केट ने उस हायर हाई को तोड़ा तो हमारा हुआ बॉस और जो लोअर पॉइंट था वो हमारा बन गया हायर लो। अब मार्केट उसके बाद में स्विंग ना बनाते हुए इस हायर लो को तोड़ देती है। तो जैसे ही मार्केट इस हायर लो को तोड़ेगी तो हमारा क्या बनेगा, चौक। तो इस हायर लो को तोड़ते ही हमारा चौक मार्क हो गया। अब चौक की मार्किंग के बाद हमको ये इंडिकेशन मिल गया है कि अब जो अप ट्रेंड है वो ख़त्म हो सकता है। चौक कन्फर्मेशन नहीं है, वो एक ट्रिगर देता है कि अब इसके बाद जो है हमारा मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ से अब हमारी मार्किंग हायर हाई हायर लो से लोअर हाई लोअर लो पे शिफ्ट हो जाएगी। उसके बाद में अब हमको आईडीएम ढूंढना है नीचे की ओर मूव करने के लिए। अब यहाँ चौक बना, चौक बनने के बाद एक स्विंग बना और मार्केट अपने पिछले स्विंग के नीचे निकल गया। उसके बाद में मार्केट ने ये वाला स्विंग फिर से तोड़ दिया। तो जैसे ही मार्केट ने ये स्विंग तोड़ा तो ये स्विंग हमारा आईडीएम बना। जैसे हमारा आईडीएम बनता है तो क्या बनता है, हमारा लोअर लो मार्क होता है। तो अब ये जो डाउन मोस्ट पॉइंट था, जो डाउन मोस्ट स्विंग था वो हमारा लोअर लो बना। जैसे ही मार्केट ने इस लोअर लो को ब्रेक किया तो हमारा क्या बन गया, बॉस। बॉस होते ही जो टॉप मोस्ट हमारा स्विंग था वो बन गया हमारा लोअर हाई। उसके बाद में मार्केट फिर मूव की, एक स्विंग बना बट उस स्विंग को नहीं, किसी भी स्विंग को नहीं तोड़ा। तो अब हमारा आईडीएम नहीं हुआ है, मार्केट नीचे आई। मार्केट ने अपर स्विंग बनाया और हमारा आईडीएम कंफर्म हुआ। आईडीएम कंफर्म होते ही हमारा लोअर लो कंफर्म हुआ और लोअर लो कंफर्म होते ही आगे हमने जैसे देखा मार्केट ने नीचे क्लोज किया तो हमारा बॉस हो गया। बॉस होने के बाद हमारा क्या कंफर्म हो गया, लोअर हाई। तो जैसे हमारा लोअर हाई कंफर्म हो जाता है तो वो लोअर हमारा चौक पॉइंट हो जाता है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलेगी तो हमारा चौक हो जाएगा। यहाँ पे फिर स्विंग बना, यहाँ पे हमारा फिर आईडीएम बना। इस आईडीएम के बनने के बाद में यहाँ हमारा लोअर लो मार्क हुआ और मार्केट डायरेक्ट इस लास्ट लोअर हाई के ऊपर निकल गई और हमारा हो गया चौक। जैसे ये पॉइंट चौक हो जाता है तो अब यहाँ से हमारी जो मार्किंग है वो लोअर हाई नहीं रहेगी। ये जो लोअर हाई मैंने मार्क किया है, ये जो आप लोअर हाई देख रहे हैं, ये गलत मार्किंग है। क्यों? क्योंकि अभी लोअर हाई कैसे बनता है हमारा, जब हमारा बॉस होता है। अभी तक हमारा बॉस नहीं हुआ है। तो ये हमारा जो लोअर हाई है ये रियल लोअर हाई नहीं है। तो ये मार्किंग जो थी ये गलत मार्किंग है। तो अब हमारे पास लोअर हाई है, हमारा चौक हो चुका है और हमारे पास एक लोएस्ट पॉइंट है। मार्केट ने कोई भी स्विंग ना बनाते हुए फिर से नीचे की ओर तोड़ दिया और हमारा जो लास्ट लोअर लो था उसको ब्रेक कर दिया। तो अगेन हमारा यहाँ से चौक हो गया। तो ये जो हमारी लेग है जिसमें मार्केट अप साइड की ओर ट्रिगर दे रही थी, उसने दोबारा नीचे चौक कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो डाउन ट्रेंड था अब इसके आगे से फिर कंटिन्यू रहेगा। अब जब बेसिक क्लियर हो गए हैं तो अब हम चलते हैं सबसे पहले बॉस की ओर, जो है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बॉस का मतलब है कि मार्केट ने अपना हायर हाई तोड़ दिया है और अब वो अपसाइड डायरेक्शन में कंटिन्यू कर रही है। ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, लेकिन सिर्फ तब जब आप इसकी वैलिडिटी को समझो। तो बॉस के आइडेंटिफिकेशन के कुछ रूल हैं। अप ट्रेंड में जो लास्ट कंफर्म्ड हायर हाई होता है, जैसे ये एक हायर हाई है, जब इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तो बॉस होगा, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि कैंडल ऊपर क्लोज होनी चाहिए। तो जैसे कि ये हमारा डाउन ट्रेंड है, इसमें बॉस कब कंफर्म होगा, जब आईडीएम बनने के बाद कैंडल लास्ट वाले लोअर लो को तोड़ेगी, लेकिन क्लोजिंग ज़रूरी है। अगर नीचे कैंडल क्लोज नहीं होती है तो वो हमारा बॉस नहीं होता है। सिर्फ विक का क्लोज करना बॉस नहीं होता है। अगर मार्केट नीचे आई, वो विक बना के ऊपर निकल गई तो वो हम बॉस नहीं मानेंगे। ये हमारा आईडीएम था। आईडीएम के जो ऊपर स्विंग था उसके ऊपर कैंडल ने क्लोज किया तो ये हमारा वैलिड बॉस बना। वैसे ही हम डाउन ट्रेंड में देखते हैं। जैसे ये हमारा डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में भी ये आईडीएम बना, आईडीएम के बाद लोअर लो बना, लोअर लो के बाद में कैंडल नीचे आई और यहाँ क्लोजिंग दे दी। क्लोज होने के बाद में यहाँ हमारा बॉस मार्क होगा और ऊपर लोअर हाई मार्क होगा। तो बॉस का
वैलिडिटी का कंडीशन नहीं है कि कैंडल नीचे क्लोज होनी चाहिए। इनवैलिड बॉस कौन सा होता है, जैसे ये देखिए, ये हमारा आईडीएम था, आईडीएम के बाद में हमारा लोअर लो बना, लेकिन ये जो ब्लैक कैंडल थी, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये जो रेड कैंडल है इसने इस कैंडल के लो के नीचे तोड़ा तो है, विक तो गया है, लेकिन क्लोजिंग नहीं दी। अगर क्लोजिंग नहीं दी है तो वो हमारा वैलिड बॉस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक बॉस था, अब आप बोलेंगे कि ये इनवैलिड बॉस है, क्योंकि बॉस की वैलिडिटी की कंडीशन क्या है कि कैंडल नीचे क्लोज होना चाहिए। जब तक मार्केट इस विक के नीचे क्लोज नहीं करेगा तो हमारा बॉस शिफ्ट हो जाएगा। अब हमारा बॉस कहाँ हो गया, इस कैंडल के नीचे, तो इस कैंडल के आगे भी एक विक बना, तो अब हमारा बॉस कहाँ शिफ्ट हो गया, नीचे वाली कैंडल के नीचे। तो जैसे ही कैंडल ने यहाँ क्लोज किया तो अब हमारा कंफर्म बॉस हो गया, लेकिन बॉस की मार्किंग ऊपर ही रहेगी। उसका वैलिडिटी का क्राइटेरिया क्या है कि जब भी हमारा बॉस हो, बॉस होने के बाद में कैंडल नीचे क्लोज करे। इस कैंडल ने विक बनाया, ऊपर क्लोजिंग दे दी, उसके बाद में इस विक के नीचे इस कैंडल का विक आया लेकिन क्लोजिंग नहीं हुई, तो ये भी हमारा बॉस वैलिड नहीं हुआ। उसके बाद में ये जो ब्लैक कैंडल थी इसने इस विक के नीचे क्लोजिंग दे दी, तो अब हमारा बॉस कंफर्म हो गया। हमारी मार्किंग उसी जगह पर रहेगी, लेकिन ये हमारा बॉस का कंफर्मेशन है। उसी तरह से ये जो नीचे वाली कैंडल थी, इसने इस लास्ट कैंडल जहाँ पे हमारा आईडीएम बना था और ये हमारा लोअर लो कंफर्म हुआ था, इस कैंडल ने इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं दी। अब अगर नेक्स्ट कैंडल इसके विक के नीचे क्लोज कर देती, जो ये इसका ये विक है, अब अगर मान लीजिए कोई कैंडल ऐसे आती और इसके नीचे क्लोजिंग दे देती, तो यहाँ से हमारा जो बॉस है कंफर्म हो जाता, फिर ये हमारा बन जाता वैलिड बॉस। तो अभी के हिसाब से कैंडल ने ओनली इस स्विंग लो के नीचे स्वीप किया है और मार्केट ऊपर निकल गई है। तो इससे हमें क्या समझ आया कि बॉस जो है वो एक सीक्वेंस है, किसका, मार्केट के कंटिन्यूएशन का। जब भी मार्केट बॉस करता है उसका मतलब है कि मार्केट जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है, अगर अप ट्रेंड में जा रहा है तो वो अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, और अगर डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो वो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। तो अगर आपको अब बॉस समझ में आ गया है तो अब हम चलते हैं उसके दूसरे भाई की ओर, जिसको हम कहते हैं चॉक या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब होता है कि मार्केट अब अपना कैरेक्टर बदलने वाला है, डाउन ट्रेंड की ओर जा सकता है। तो जैसे ही अप ट्रेंड में हमारा लास्ट वैलिड हायर लो ब्रेक होता है और उसके नीचे कैंडल क्लोजिंग होती है, तो वो हमारा हो जाता है चॉक। और चॉक होने का मतलब है अब यहाँ से मार्केट हमारा नीचे की डायरेक्शन में जा सकता है। सेम वैसे ही जब हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा होता है और जो लास्ट वैलिड लोअर हाई होता है उसके ऊपर मार्केट निकलता है और क्लोजिंग देता है, तो वो हमारा बन जाता है चॉक। अब इसका मतलब है यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड की ओर जा सकता है। बॉस की ही तरह चॉक की भी यही कंडीशन है कि मार्केट नीचे कैंडल क्लोज होना चाहिए। जैसे ये कैंडल नीचे क्लोज ना होकर स्वीप हो जाता तो ये हमारा वैलिड चॉक नहीं होता। कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दे दी है तो ये है हमारा वैलिड चॉक। इंड्यूसमेंट के केस में कैंडल क्लोज होना ज़रूरी नहीं है, अगर विक लिक्विडिटी स्वीप भी कर देता है तो भी हमारा इंड्यूसमेंट या आईडीएम हो जाता है। लेकिन बॉस और चॉक के केस में सिर्फ यही कंडीशन है, जब तक मार्केट नीचे क्लोजिंग नहीं देगा बॉस या चॉक वैलिड नहीं होंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, जो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है वो होता है सिर्फ एक सिग्नल कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, लेकिन वो कन्फर्मेशन नहीं है। ट्रेंड की कंटिन्यूएशन का जो सिग्नल है वो कौन देता है, वो देता है बॉस। तो किसी भी चॉक के बाद में जब तक बॉस नहीं होता है तब तक हमारा ट्रेंड शिफ्ट नहीं होता है। चॉक बेसिकली सिर्फ एक ट्रिगर है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा, लेकिन होगा या नहीं वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा बॉस होने के बाद में। अगर उस चॉक के बाद में सेम डायरेक्शन में बॉस हो जाता है तो उसका मतलब कि ट्रेंड अब शिफ्ट हो गया है। जैसे यहाँ एक चॉक हुआ, ये चॉक होने के बाद में आईडीएम बना, आईडीएम बनने के बाद में हमारा लोअर लो बना, और जब मार्केट उसके नीचे निकला तो हमारा लोअर हाई कंफर्म हुआ और बॉस हुआ। जैसे ये देखिए, ये मार्केट में मैंने इसको मार्क क्यों किया, इसको मार्क करके आपको यही दिखाना था। मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, मार्केट डाउन ट्रेंड में मार्केट ने बॉस बनाया, बॉस बना के नीचे क्लोज किया, नीचे क्लोज करने के बाद में मार्केट ने आईडीएम किया। आईडीएम करने के बाद में अगर ये मार्केट इसके नीचे निकलती तो बॉस नीचे शिफ्ट होता, लेकिन ये जो लास्ट लोअर हाई बना था मार्केट उसके ऊपर निकला। उसके ऊपर निकलने का ट्रिगर क्या था कि यहाँ से अब ट्रेंड चेंज हो सकता है और अप ट्रेंड जा सकता है, लेकिन अगला ही जो स्विंग था उसने जो लास्ट लोअर लो था उसको फिर तोड़ दिया। अब अगर उसको तोड़ दिया है तो उसका मतलब क्या है कि अब ट्रेंड फिर से शिफ्ट हो गया, वो फिर से चॉक हो गया है और यहाँ से अब मार्केट
फिर डाउन ट्रेंड में जा सकती है। लेकिन जाने के बाद का कंटिन्यूएशन का सिग्नल कौन देगा? कंटिन्यूएशन का सिग्नल देगा जो आगे हमारा ट्रेंड बनेगा। मानो यहाँ से ट्रेंड ऐसे आया, नीचे गया, ये हमारा आईडीएम बनेगा और इसको ब्रेक करने के बाद में बॉस बनेगा। जैसे ये हमारा आईडीएम बन गया अब, और आईडीएम बनने के बाद में ये हमारा बना बॉस। अब इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट जो है ये हमारा लोअर हाई बन गया है बॉस बनने के बाद में, और ये पॉइंट जो है हमारा वो लोअर लो बन गया है। तो अब हमारा यहाँ से फिर से ट्रेंड नीचे की ओर कंटिन्यू हो सकता है। तो अब जब आपको पता है कि मार्केट का ट्रेंड कैसे शिफ्ट होता है, तो अब हम चलते हैं उस मास्टर ट्रैप की ओर जो सारे रिटेल ट्रेडर्स को कंफ्यूज कर देता है, जिसके अंडर वो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है उसकी मैपिंग को गलत कर देते हैं, और उसके बाद में उनको ये समझ में नहीं आता कि मार्केट हायर हाई बना रहा है, हायर लो बना रहा है, या मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, और एक गलत मार्किंग उनके सारे स्टॉप लॉस हिट होने का कारण बन जाती है। इंड्यूसमेंट का मतलब होता है मार्केट का एक छोटा सा ट्रैप लगाना, जिसमें स्मार्ट मनी अपनी लिक्विडिटी कलेक्ट करता है ताकि वो अपना एक्चुअल मूव एग्जीक्यूट कर सके। ये मोस्टली कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है उसके लेवल तक आने से थोड़ा पहले का एक स्विंग होता है जो हमारा इंड्यूसमेंट बनता है। अब हम इसको कैसे देख सकते हैं? जैसे मान लीजिए ये एक ट्रेंड है और इसमें यहाँ कोई फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक था, उसके बारे में मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में समझाऊंगा। मान लीजिए ये कोई ऑर्डर ब्लॉक है और इसमें एक फेयर वैल्यू गैप है, तो मार्केट स्मार्ट मनी क्या करेगा? यहाँ से ऊपर जाएगा और यहाँ नीचे आने के बाद में एक स्विंग बनाएगा। ये स्विंग जो है इसका जो लोअर एंड है वो किसी भी एक रैंडम जगह से मार्केट शिफ्ट होके जो नीचे हमारा पुल बैक आ रहा था वहाँ से फिर से एक इम्पल्सिव मूव दे देगा। अब इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। यहाँ से क्या किया स्मार्ट मनी ने? सबको एक ट्रैप में डाला, सारे रिटेलर्स को, कि यहाँ से मार्केट बाइंग में जा रही है। मार्केट बाइंग में जाती है, उसके बाद में वहाँ से मार्केट डंप हो जाती है। डंप होने के बाद में अब यहाँ से उसने क्या किया? सारे बायर्स को ट्रैप किया। यहाँ से मार्केट ने फिर नीचे का ट्रेंड दिखाना शुरू किया, यहाँ से सारे सेलर्स को ट्रैप किया। यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने इन सारे बायर्स का स्टॉप लॉस लिया और उसके बाद में अपने पीओआई में टैप किया। पीओआई में टैप करने के बाद मार्केट वहाँ से फिर ऊपर निकल जाती है और जो वहाँ से सेलर्स उसने बिठाए थे अपने साथ में उन सबका स्टॉप लॉस लेके ऊपर चली जाती है। तो ये होता है इंड्यूसमेंट। जैसे अब हम निफ्टी के चार्ट पे इस आईडीएम को देख लेते हैं। आप इस स्विंग लो के बनने का सिग्निफिकेंस देखो। यहाँ से एक स्विंग लो बना, लेकिन उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। वो पीछे किसी भी दूसरे मेजर लेवल से मार्केट को ऊपर पुश नहीं कर रहा है। स्मार्ट मनी ने धीरे से एक बाइंग दी, यहाँ से सारे रिटेलर उस बाइंग में बैठे, वहाँ से मार्केट सडनली डंप हो गया। डंप होने के बाद क्या हुआ? यहाँ से जितने बायर्स बैठे थे सबका स्टॉप लॉस ले लिया। स्टॉप लॉस लेने के बाद में जब मार्केट ने यहाँ से इनका स्टॉप लॉस लिया और नीचे मूव दिया, तो इन कैंडल्स पे सेलर्स ने आना शुरू किया। रिटेल जो सेलर्स थे उनको लगा कि मार्केट यहाँ से टर्न हो गया और वो नीचे आएगा। यहाँ से मार्केट फिर दोबारा ऊपर निकल जाता है और बॉस कर देता है। तो ये जो इंड्यूसमेंट होती है हमारी, ये जो है ये स्मार्ट मनी यहाँ पे अपना ऑर्डर फिल करने के लिए ऑपोजिट साइड के ट्रेडर्स के लिए एक लिक्विडिटी जनरेट करते हैं। स्मार्ट मनी को अपने ऑर्डर फिल करने के लिए ऑपोजिट साइड ट्रेडर्स की लिक्विडिटी चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मार्केट जो है वो लिक्विडिटी से चलता है, क्योंकि लिक्विडिटी मार्केट का फ्यूल है। मार्केट को अगर अप ट्रेंड की ओर जाना है तो स्मार्ट मनी पहले एक डाउन मूव दिखाएगा और उसमें ट्रैप करने के बाद में सारे रिटेलर्स का स्टॉप लॉस हंट करेगा और अपनी एक्चुअल डायरेक्शन में निकल जाएगा। तो इंड्यूसमेंट का लॉजिक क्या है? इंड्यूसमेंट का सिंपल लॉजिक है कि स्मार्ट मनी अपने ऑर्डर्स को फिल करने के लिए ऑपोजिट साइड के जो ट्रेडर्स होते हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, उनकी लिक्विडिटी ले लेता है। इसलिए वो पीओआई से थोड़ा पहले एक छोटा स्विंग हाई या लो बनाता है जो रिटेल ट्रेडर्स को जल्दी एंट्री देने पे मजबूर करे। एक्चुअल मूव तब आता है जब वो लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है। इसीलिए मैंने कहा कि जो आईडीएम होता है, आईडीएम का वैलिडिटी ओनली अगर कोई कैंडल लिक्विडिटी स्वीप करे तो भी आईडीएम हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो हमारा ये जो स्विंग हाई था, ये जो ब्लैक कैंडल है इसने यहाँ ओपन किया है, इसकी क्लोजिंग नीचे है, तो बेसिकली इसने इस स्विंग के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। तो हमने फिर भी इसको आईडीएम मार्क क्यों किया है? क्योंकि आईडीएम की एक ही कंडीशन है, आईडीएम को ओनली कैंडल उस स्विंग के ऊपर जाना चाहिए। वो क्लोज करता है या नहीं करता है वो कंडीशन नहीं है। आईडीएम अगर स्वीप भी कर देगा स्विंग को तो भी हम उसको आईडीएम मार्क कर देंगे। तो ये आईडीएम की वैलिडिटी के कुछ रूल हैं।
तो आईडीएम की लोकेशन क्या होती है? इंड्यूसमेंट हमेशा किसी स्ट्रॉन्ग पीओआई, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी या सप्लाई डिमांड के पास होता है। यानी कि अगर अप ट्रेंड है तो वो किसी भी पीओआई से थोड़ा ऊपर बनेगा, और अगर डाउन ट्रेंड है तो किसी भी पीओआई से थोड़ा नीचे बनेगा, ताकि मार्केट उसके नीचे से मूव करके फिर एक बार ऊपर आए और सबके स्टॉप लॉस हंट करे और फिर अपनी एक्चुअल डायरेक्शन में निकल जाए। सीक्वेंस क्या होता है? इंड्यूसमेंट के बाद ही पीओआई हिट होता है और फिर रिवर्सल आता है। स्विंग क्लैरिटी का मतलब क्या है? स्विंग क्लैरिटी का मतलब है इंड्यूसमेंट एक क्लियर स्विंग पे होना चाहिए। रिटेलर किसी भी मार्केट में कब घुसता है? जब उसको किसी चीज़ का कंफर्मेशन आता है कि यहाँ से मार्केट अब उसकी डायरेक्शन में मूव होगा। अगर इंड्यूसमेंट किसी भी चॉपी स्विंग के ऊपर होगा, कोई ऐसा स्विंग जहाँ पे कि कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है, तो रिटेलर कंफ्यूज हो जाएगा और वो उस मार्केट में एंटर ही नहीं करेगा। तो अगर स्विंग बहुत ही क्लियर दिख रहा है, कैंडल्स बहुत अच्छी मूव कर रही हैं, तो उसका मतलब क्या है? यहाँ से रिटेलर अट्रैक्ट होगा और उस मार्केट में घुस जाएगा। तो इंड्यूसमेंट में स्विंग क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हाई टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। इंड्यूसमेंट तब सबसे ज़्यादा पावरफुल है जब वो हाई टाइम फ्रेम के बायस के साथ हो। अब मान लो मार्केट अप ट्रेंड में है, तो इंड्यूसमेंट जो है वो कैसे होना चाहिए? जो पीओआई है हमारा, वो उस ट्रेंड के नीचे बनना चाहिए। अब मान लीजिए ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो ये जो मैंने पीओआई मार्क किया है, ये हाई टाइम फ्रेम का पीओआई है जो इंड्यूसमेंट के नीचे था। मार्केट इसको टच किए बिना ही ऊपर निकल गई। यहाँ पे एक क्लियर स्विंग था। इस क्लियर स्विंग पे सारे रिटेलर्स एंटर करते हैं और मार्केट अप डायरेक्शन में जाता है। सारे रिटेलर्स को क्या लगा? ये एक बहुत क्लियर स्विंग था, यहाँ से मार्केट अब ऊपर जा रहा है। मार्केट वहाँ से सडनली नीचे डंप होता है। ये जो फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक या वॉल्यूम इम्बैलेंस होगा, ये होगा बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई का। मान लो आपने 4 आवर के चार्ट का अप ट्रेंड देखा है और उस पर ये स्ट्रॉन्ग पीओआई है, और 15 मिनट के चार्ट पे ये स्विंग बनता हुआ जा रहा है। तो उसके बाद क्या होगा? यहाँ से रिटेलर्स बैठे 4 आवर्स के चार्ट पर, ये जो पीओआई है मार्केट वहाँ से इस पीओआई में डंप करेगा, फिर वापस निकल जाएगा। वैसे ही मान लो ये एक स्ट्रक्चर है, तो हायर टाइम फ्रेम का एक पीओआई होगा जो यहाँ नीचे होगा इंड्यूसमेंट के। मार्केट यहाँ से फिर ऊपर मूव किया, उसके बाद में एक हायर हाई बनाया और मार्केट वहाँ से डंप हो गया। डंप होने के बाद कहाँ आया? हायर टाइम फ्रेम के पीओआई में, और फिर वहाँ से मार्केट फिर ऊपर की ओर निकल गया। तो ये होता है हमारा इंड्यूसमेंट का हाई टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। तो आइए अब हम इंड्यूसमेंट्स के कुछ रूल्स को समझ लेते हैं। तो इसके बाद में, इसको समझने के बाद हम ऑलमोस्ट ट्रैप को अवॉइड कर पाएंगे, हम ट्रैप से बच पाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि ट्रैप कैसा होता है। पहला रूल ये है कि इंड्यूसमेंट के बाद कभी भी डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी है। पीओआई कन्फर्मेशन का वेट करना है। अगर कोई पीओआई नहीं है तो हमको एंट्री नहीं लेनी है। अब देखिए, ये बिटकॉइन का 5 मिनट का चार्ट है। मैं इसको जूम कर देता हूँ। इस चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है? इस चार्ट पे आपने इंड्यूसमेंट देखी। अगर आप इस पीओआई से डायरेक्टली एंट्री ले लेते तो ये मार्केट धीरे धीरे ऊपर मूव किया है, उसके बाद में ब्रेकडाउन क्यों दे दिया वो मैं आपको अब आर्ली चार्ट पे बताता हूँ। इसलिए मैंने कहा कि जो हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है वो ज़्यादा ज़रूरी है इंड्यूसमेंट के नीचे, रैदर देन आप उसी टाइम फ्रेम के पीओआई को देखते हैं। वहाँ से आपको एंट्री मिलेगी लेकिन वहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हैं। अब मैं इसको आपको 1 आवर के चार्ट पे दिखाता हूँ। 1 आवर के चार्ट को जब आप देखते हैं, ये कैंडल बनी ग्रीन, इस कैंडल के ऊपर एक और ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक रेड कैंडल आई, और यहाँ पे एक बना फेयर वैल्यू गैप। इस पॉइंट पे आपका इंड्यूसमेंट था। ये फेयर वैल्यू गैप कब बना है? जब ये कैंडल पूरी क्लोज हुई। तो मतलब इस इंड्यूसमेंट के बनने से पहले इसके नीचे कोई पीओआई नहीं था। ये देखिए, ये एक ग्रीन कैंडल थी, ये उसके ऊपर की दूसरी ग्रीन कैंडल है, और ये जब रेड कैंडल नीचे क्लोज हुई तब ये फेयर वैल्यू गैप बना। ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये उसके बाद फॉर्म हुआ। तो मतलब ये जब इंड्यूसमेंट बनी तो उसके नीचे कोई हाई टाइम फ्रेम पीओआई नहीं था। उसके बाद क्या हुआ? अगर ये एफवीजी बना तो उसके नीचे का कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बना। अब दूसरा रूल क्या कहता है? अगर इंड्यूसमेंट के बाद पीओआई के ऊपर या नीचे फेक ब्रेकआउट आता है तो उसके बाद में ऑपोजिट मूव काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है। तो अब ये क्या था? इंड्यूसमेंट के बाद जब यहाँ से एक फेयर वैल्यू गैप बन गया तो मतलब नीचे 1 आवर का एक पीओआई है और उसके नीचे 1 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो दो चीज़ें जब हमारी फॉर्म हो जाती हैं तो उसके बाद में हमको क्या देखना है कि अगर ये दो चीज़ें बन गई हैं, और तो मतलब क्या है? ट्रेंड अप ट्रेंड में ही है, लेकिन ये इंड्यूसमेंट थी, मार्केट ऊपर गया और ये क्या दिया? फेक ब्रेकआउट। इस इंड्यूसमेंट के नीचे फेक ब्रेकआउट आ गया, उसके बाद में मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट किया, नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है और उसके बाद मूव देखिए, अग्रेसिवली मार्केट फिर ऊपर की ओर मूव कर गया। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें क्या समझी? इंड्यूसमेंट के बाद डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी है,
क्योंकि यहाँ कोई पीओआई नहीं था। ये जो फेयर वैल्यू गैप आपको दिख रहा है आर्ली का, ये बाद में बना है। ये कैंडल यहाँ क्लोज होने के बाद में, जब ये कैंडल यहाँ क्लोज हुई तब ये फेयर वैल्यू गैप बना है। तो यहाँ से आईडीएम बना, आईडीएम बनने के बाद मार्केट नीचे आया, हमने ये 5 मिनट का पीओआई देखा, हमने यहाँ से एंट्री बनाई, मार्केट ऊपर मूव किया और यहाँ से सडन ब्रेकडाउन क्यों दिया? क्योंकि नीचे हमारा कोई पीओआई नहीं था। उसके बाद में जब मार्केट ने इस पीओआई को टैप किया और इसके नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक था उसको टैप किया, उसके बाद में मार्केट फिर से एक सडन अप मूव देके मार्केट ने बॉस किया। और हमारा तीसरा ट्रैप को अवॉइड करने का रूल यहाँ कह सकते हैं कि जिस पे हमको हाई रिस्क टू रिवॉर्ड मिल सकता है। जब भी इंड्यूसमेंट नीचे के हायर टाइम फ्रेम के किसी पीओआई को रिस्पेक्ट करती है तो उसके बाद में हमें एक सडन अप मूव मिलने के चांसेस हैं। अब जैसे ये देखिए, ये न्यूज़ कैंडल है, ये हमारा आईडीएम बना, आईडीएम के बाद हमने डायरेक्ट एंट्री ली। अब आप बोलेंगे कि यहाँ बॉस हुआ, ये फेक बॉस का एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये क्या हुआ? बॉस कब कंफर्म होगा? जब इस विक के ऊपर कैंडल क्लोज होगी। इस विक के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हुई, मार्केट नीचे आया, मार्केट ने इंड्यूसमेंट को फेक ब्रेकआउट दिया, नीचे 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट यहाँ से डायरेक्ट 1 आवर के फेयर वैल्यू गैप में आती है। तो हमारी 3 क्राइटेरिया पूरे हो गए, बॉस स्वीप हुआ, इंड्यूसमेंट के नीचे फेक ब्रेकडाउन आया और इंड्यूसमेंट के नीचे हाई टाइम फ्रेम का पीओआई था, और उसके बाद मूवमेंट देखिए। इसका दूसरा एग्जांपल और दिखाता हूँ। ये हमारा वैलिड आईडीएम है। वैलिड आईडीएम क्यों है? जब ये इंड्यूसमेंट बना यहाँ पर, उसके नीचे मार्केट ने किसको टैप किया? हाई टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप, और इसको टैप करने के बाद में मार्केट का मूव देखिए। अब मार्केट में लोग चौक में कैसे ट्रैप होते हैं, ये देखिए। ये 5 मिनट का चार्ट है। 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे मार्केट ने चौक कर दिया। तो इसका मतलब क्या है? अब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगी। मार्केट ने आईडीएम भी बनाया, मार्केट ने बॉस भी बनाया, लेकिन उसके बाद मार्केट फिर ऊपर निकल गई। क्यों? क्योंकि नीचे 1 आवर का एक फेयर वैल्यू गैप और उसके साथ में एक ऑर्डर ब्लॉक था। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे आईडीएम बना। अब मैं आपको आईडीएम का भी रूल समझाता हूँ। देखिए, यहाँ से मार्केट ने चौक किया, चौक करके मार्केट नीचे आया। ये वैलिड स्विंग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इनसाइड कैंडल है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। हम इसको एक वैलिड स्विंग क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि ये एक इनसाइड कैंडल है, तो हमारा स्विंग जो है वैलिड नहीं है। हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद में अब आप कहेंगे कि ये जो कैंडल है ये इंड्यूसमेंट है, ये तो वैलिड स्विंग भी है। लेकिन इंड्यूसमेंट का रूल क्या है? जो सबसे लोएस्ट कैंडल है, सबसे लोएस्ट जो कैंडल है उसके लेफ्ट में हमको देखना है इंड्यूसमेंट। कैंडल स्वीप नहीं होनी चाहिए, कैंडल क्लोज होनी चाहिए। इंड्यूसमेंट होते टाइम कैंडल क्लोज होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो स्विंग इंड्यूसमेंट बनाने जा रहा है वो स्विंग सबसे लोएस्ट होना चाहिए, लेकिन विक से नहीं होना चाहिए, कैंडल क्लोज हुई होनी चाहिए उसके ऊपर। तो ये हमारा वैलिड इंड्यूसमेंट नहीं है। अब हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद में अब हमारा वैलिड इंड्यूसमेंट ये वाला क्यों है? क्योंकि ये देखिए, ये जो स्विंग है इसके नीचे कैंडल ने क्लोज किया तो उसके लेफ्ट साइड का जो स्विंग होगा वो हमारा क्या बनेगा? इंड्यूसमेंट। तो ये हमारा वैलिड इंड्यूसमेंट बना। उसके बाद हम नीचे आते हैं। अब जो मैंने पहले आपको समझाया, इंड्यूसमेंट के बाद कभी भी डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? इसको हम 1 आवर के चार्ट पे देखते हैं। 1 आवर के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो जब ये इंड्यूसमेंट हुआ, ऊपर हाई टाइम फ्रेम में कोई पीओआई नहीं था। अगर आप मार्केट में यहीं से छोटे टाइम फ्रेम का स्वीप लेके एंट्री ले लेते तो मार्केट आपका स्टॉप लॉस खा जाता। मार्केट के पास ऊपर एक रिजेक्शन ब्लॉक था, ठीक है। मार्केट ने इस रिजेक्शन ब्लॉक से फिर रिजेक्शन लिया और मार्केट अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन की ओर डंप हो गया। तो इस आईडीएम के बाद में मार्केट ने एक फेक मूव दिया। उसके बाद में मार्केट अपने पीओआई पे आया। पीओआई पे आने के बाद में हम यहाँ से फिर से स्ट्रक्चर देख सकते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। उसके बाद में हम लास्ट ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री बनाते और नीचे की ओर चले जाते हैं। अब के सिनेरियो में यहाँ एक आईडीएम बना है। आईडीएम बनने के बाद में लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है? अभी मार्केट यहीं क्यों मूव कर रहा है? इस आईडीएम के बाद में मार्केट इस 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से भी तो बॉस करने जा सकता था, लेकिन क्यों नहीं गया? इसको हम अगर 1 आवर पे देखेंगे, जो कि 5 मिनट का कॉरस्पॉन्डिंग टाइम फ्रेम है, तो 1 आवर पे इस जगह पे अभी कोई पीओआई नहीं है। ये जो हमारा आईडीएम है इसके पास में ऊपर कोई पीओआई नहीं है। पीओआई कहाँ है? ये एक पीओआई है। तो मार्केट 1 आवर के इस पीओआई को लेने जा सकता है और उसके बाद में मार्केट बॉस करने के लिए नीचे डंप हो सकता है फर्दर।
अब जब बॉस, चॉक और इंड्यूसमेंट का क्लियर पिक्चर आपके दिमाग में सेट हो गया है तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि वैलिड और इनवैलिड स्विंग कैसे बनते हैं और उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ताकि स्ट्रक्चर मैपिंग 100% एक्यूरेट हो पाए। अगर हम देखें, अगर हम निफ्टी के इस चार्ट पे इस आईडीएम को गलत मार्क कर देते, अगर हम इस स्विंग को या फिर किसी और स्विंग को आईडीएम मार्क करते या फिर इसको आईडीएम मार्क ही नहीं करते, तो हमारा ये बॉस नहीं होता, ये बॉस नहीं होता तो ये चॉक भी नहीं होता, ये चॉक नहीं होता तो ये चॉक नहीं होता, ये चॉक नहीं होता तो ये आईडीएम नहीं होता। तो अगर हम एक स्विंग को गलत मार्क कर देंगे तो हमारी आगे की एसएमसी स्ट्रक्चर की जितनी मैपिंग है वो सब गलत हो जाएगी। अब जैसे हमने पहले डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि मार्केट में एक वैलिड स्विंग कब बनता है। स्विंग लो तब बनता है जब एक कैंडल के लेफ्ट और राइट में कम से कम 2 छोटी कैंडल होती हैं जिनके लो उस कैंडल के ऊपर होते हैं। स्विंग का क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए। हम जब भी स्विंग मार्क करते हैं तो स्विंग का एक क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब इनवैलिड स्विंग कब ट्रिगर होते हैं? जब कोई भी एक रैंडम मूव आ जाता है, एक रैंडम सा विक बन जाता है या रैंडम सी एक बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है, तो उस टाइम पे हमारे जो स्विंग पॉइंट्स हैं वो वेरी करना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा है जब मार्केट नॉइस के मूव में होती है। जैसे ये देखिए, मार्केट अप जा रही है, डाउन जा रही है, लेकिन कोई क्लियर मूव नहीं है। ऐसी मार्केट को कंसोलिडेशन मार्केट कहते हैं या रेंज बाउंड मार्केट कहते हैं और ऐसी मार्केट में स्विंग आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्विंग का एक वैलिडेशन रूल भी है, हमेशा हमें हाई टाइम फ्रेम के स्विंग को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर लोअर टाइम फ्रेम में एक स्विंग दिख रहा है लेकिन हाई टाइम फ्रेम में वो बस एक विक है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे बॉस और चॉक के जो डिसीजंस हैं वो हमेशा एक वैलिड हाई टाइम फ्रेम स्विंग के बेसिस पे हों। जैसे हमने बिटकॉइन के चार्ट में देखा था। बिटकॉइन के चार्ट में जब हम उस चार्ट को 5 मिनट पे देख रहे थे तो हमने उसमें चॉक भी आइडेंटिफाई किया और बॉस भी आइडेंटिफाई किया, लेकिन वो हाई टाइम फ्रेम के स्विंग के ऑपोजिट में था, इसलिए वहाँ से मार्केट फिर अप मूव कर गई। ये जो पॉइंट था, इसमें देखिए हमारा जो 1 आवर का हाई टाइम फ्रेम है वो हायर हाई में है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ से चॉक मार्क किया और हमने यहाँ से ये डिसाइड कर लिया कि मार्केट अब नीचे गिरेगी। लेकिन यहाँ चॉक बना, आईडीएम हुआ, बॉस भी बना, लेकिन मार्केट हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन में ऊपर की ओर निकल गई। तो हमें प्रैक्टिकली स्विंग कब मार्क करने चाहिए? पहले हमें हाई टाइम फ्रेम देखना चाहिए और हाई टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली हमें उन स्विंग्स को वैलिड या इनवैलिड मानना चाहिए। हमको उसका सबसे इजी वे क्या है, हम स्प्लिट स्क्रीन में 2 चार्ट खोलें। जैसे 1 आवर के कॉरेस्पॉन्डेंस में 5 है, हम 5 आवर पे स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं, तो हम 5 आवर्स के जो भी स्विंग मैप करेंगे हम उनको हाई टाइम फ्रेम के स्विंग्स के साथ मैच करके देखेंगे कि हाई टाइम फ्रेम में क्या वो कैंडल का स्विंग बन रहा है या फिर वो सिर्फ एक विक है। अगर वो सिर्फ एक विक है या किसी कैंडल के बीच में है तो हमें ऐसे स्विंग को अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो मोस्टली वैलिड तो होते हैं लेकिन एक ट्रैप टाइप होते हैं और वहाँ से मार्केट हमारी डायरेक्शन में मूव ना करके हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन में ऑपोजिट मूव कर जाता है। स्ट्रक्चर मैपिंग में 80% गलतियाँ तब होती हैं जब लोग छोटे छोटे स्विंग्स को या फेक स्विंग को स्विंग मार्क कर लेते हैं, या फिर उनको ये समझ नहीं होती कि स्विंग की एक्चुअल मार्किंग कैसे होती है, और उसकी वजह से हमारे इंड्यूसमेंट, बॉस और चॉक गलत मार्क हो जाते हैं, जिससे हमको आगे का सारा स्ट्रक्चर मैपिंग गलत हो जाता है। तो एक रूल को याद रखो, स्विंग का मतलब है क्लियर पिवट पॉइंट विद कन्फर्मेशन ऑन बोथ साइड्स, जिसके दोनों साइड पे कन्फर्मेशन हो हमको। तो आइए अब मैं आपको स्विंग वैलिडिटी एक सिंपल वे में समझाता हूँ। मार्केट नीचे से अप ट्रेंड में है, ये एक ग्रीन कैंडल बनी, ये एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई। रेड कैंडल बनाने के बाद में मार्केट ने जो पिछली ग्रीन कैंडल थी उसका लो लिया। लो लेने के बाद में अब ये स्विंग वैलिड कब होगा, ये वैलिड स्विंग लो कब बनेगा, जब ये ग्रीन कैंडल ये पिछली ग्रीन कैंडल के हाई को क्रॉस करके ऊपर क्लोज होगी। अगर इसने विक क्लोज किया और नीचे क्लोजिंग दे दी तो ये हमारा वैलिड स्विंग नहीं होगा। ये वैलिड स्विंग कब होगा, ये वैलिड स्विंग तब होगा जब ये कैंडल ऐसे करके ऊपर क्लोज करेगी। ये जैसे ही कैंडल ऊपर क्लोज करेगी तो ये जो हमारा नीचे वाला पॉइंट है ये बन जाएगा एक वैलिड स्विंग लो। अगर ये कैंडल इनसाइड रह जाती है, मान लीजिए ये कैंडल अंदर रह गई और नेक्स्ट कैंडल जो हमारी है वो ऐसे करके ऊपर क्लोज कर जाती है, तो उस केस में भी ये हमारा स्विंग वैलिड होगा। लेकिन उसकी वैलिडिटी किस पे डिपेंड करती है, अब उस कैंडल को इस कैंडल के स्विंग के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। अब जो अगला वैलिड स्विंग का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जब तक ये उसके ऊपर क्लोज नहीं करेगी हमारा ये स्विंग वैलिड नहीं होगा। सेम कंडीशन है जब हम डाउन ट्रेंड में देखते हैं। सेम उसी तरह से डाउन ट्रेंड में भी हमारा स्विंग हाई कब कंफर्म होगा,
जैसे एक रेड कैंडल बनी, उसके नीचे एक रेड कैंडल बनी, फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है जो पिछली रेड कैंडल का हाई लेती है। वो हाई के ऊपर क्लोज करे या फिर हाई को स्वीप करे, वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो इस रेड कैंडल के लो के नीचे क्लोज होनी चाहिए। जब तक ये इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देगी, ये हमारा जो स्विंग है अभी तक इनवैलिड है। जब ये रेड कैंडल इसके नीचे आकर यहाँ क्लोज कर देगी तो हमारा ये स्विंग हाई जो है वो वैलिड हो जाएगा। यही एक सिंपल सा रूल है। अब इस पूरे स्ट्रक्चर में चाहे 10 कैंडल आएँ चाहे 20 कैंडल आएँ, जब तक जो हमारी लास्ट रेड कैंडल थी उसका लो कोई कैंडल नीचे क्लोज नहीं करेगी और उस कैंडल के हाई के ऊपर कोई कैंडल स्वीप नहीं करेगी, तब तक हमारा जो स्विंग स्ट्रक्चर है वो वैलिड नहीं होता है। सेम यही रूल अप ट्रेंड के लिए है, सेम वही रूल डाउन ट्रेंड के लिए है। इस पूरे स्ट्रक्चर मैपिंग में पहले मैंने सोचा था कि मैं आपको बॉस, चौक और इंड्यूसमेंट पढ़ा दूं, लेकिन उससे पहले मुझे लगा आपको लाइन डायग्राम में स्ट्रक्चर मैप करना और चार्ट्स के ऊपर स्ट्रक्चर मैप करना सिखाना ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपको बॉस, चौक और इंड्यूसमेंट की समझ में नहीं आएगी। इसलिए वो जो 2 टॉपिक, जो रियल टाइम चार्ट एग्जाम्पल और जो लाइन डायग्राम्स थे, वो मैं पहले कवर कर चुका हूँ। ये एक बिटकॉइन का चार्ट है जिसको हमने 5 मिनट पे पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखा, और उसके बाद में हमारा जो दूसरा चार्ट था वो था निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट, जिस पे हमने निफ्टी में 15 मिनट्स पे चार्ट ड्रॉ करके देख लिया। अगर आपको अब भी स्ट्रक्चर मैपिंग में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आप इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा और मैं आपको बहुत सारे रियल टाइम चार्ट एग्जाम्पल्स के साथ में सिखा दूंगा। तो इस वीडियो में हमने सारे टॉपिक्स को धीरे धीरे कवर कर लिया है। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है जो मैंने आपसे कहा था कि मैं वो कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करूंगा जिसकी वजह से हमारी मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग गलत हो जाती है। तो चलो अब मैं आपको वो सारी कॉमन मिस्टेक्स बताता हूँ और उनसे बचने के सारे टिप्स भी देता हूँ। तो सबसे पहली मिस्टेक क्या होती है, बॉस को विक से कंसिडर करना। जब भी मैंने आपको चार्ट्स में दिखाया, जब भी हम बॉस को विक से कंसिडर करते हैं तब हमसे सबसे पहली स्ट्रक्चर मैपिंग की गलती होती है। ये हम देखते हैं निफ्टी के 15 मिनट चार्ट पे। जैसे ये है निफ्टी का 15 मिनट चार्ट। अगर हम इस बॉस को गलत मार्क कर देंगे तो हमारा आगे का पूरा स्ट्रक्चर बदल जाएगा, क्योंकि अगर हम इस आईडीएम के बाद ये जो नीचे वाला स्विंग है, मैं जूम करके दिखाता हूँ, जैसे ये आईडीएम हुआ, आईडीएम के बाद ये एक स्विंग बना, अगर हम इस स्विंग को बॉस मार्क कर देते हैं, हमने इस स्विंग को बॉस मार्क कर दिया, तो उसके हिसाब से क्या हुआ, आईडीएम बनने के बाद में ये हमारा क्या बना था, लोअर लो। तो जैसे ही आईडीएम हुआ ये हमारा लोअर लो कंफर्म हुआ। अगर ये हमारा लोअर लो कंफर्म हुआ तो बॉस होने के बाद में ऊपर वाला ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा क्या बन जाएगा, लोअर हाई। अब जब ये लोअर हाई मार्क हो गया है तो इस स्विंग के ऊपर जब भी कोई कैंडल क्लोज करेगी तो वो हमारा चौक हो जाएगा। तो अगर ये हमारा लोअर हाई बन जाएगा तो ये जो पॉइंट है अब यहां से हमारा हो गया चौक। और इस पॉइंट को चौक मार्क करते ही अब हमारा स्ट्रक्चर यहां से अप ट्रेंड की ओर जा सकता है, जिसकी वजह से अब ये जो स्विंग है ये हमारा वैलिड स्विंग क्या बन जाएगा, आईडीएम। तो यहाँ से क्या होगा, हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर मैपिंग है वो अब गलत होता चला जाएगा। अब अगर हम इसको आईडीएम मार्क कर लेंगे तो अब यहाँ से हमारा आगे क्या हुआ, चार्ट, आगे का चार्ट अब यहाँ से बॉस में चला गया और अप ट्रेंड शुरू हो गया। तो एक स्ट्रक्चर मैपिंग में जब हम किसी भी बॉस को विक से कंसिडर करना शुरू कर देंगे तो हमारा आगे का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो गलत हो जाएगा। दूसरी हमारी जो मिस्टेक होती है वो होती है हर छोटे से मूव को चौक मान लेना। जैसे बिटकॉइन का 5 मिनट्स का चार्ट था, बिटकॉइन के 5 मिनट के चार्ट में ये एक वैलिड चौक भी है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि हाई टाइम फ्रेम के साथ अलाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये हमारा चौक बना, लेकिन ये एक छोटा मूव है, ये 5 मिनट्स का मूव एक छोटा मूव है। हमको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में हाई टाइम फ्रेम को भी चेक करना है कि हाई टाइम फ्रेम में भी क्या ये सिनेरियो आ रहा है कि वहाँ से मार्केट नीचे जाने की ओर है। तो हर छोटे मूव को अगर हम चौक मार्क कर देंगे और उसके बाद में हम अपना पूरा ट्रेंड डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो उसकी वजह से भी हमारे स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। तीसरी जो गलती हम करते हैं वो है इंड्यूसमेंट और लिक्विडिटी स्वीप में कन्फ्यूजन हो जाना। अब जैसे ये जो बिटकॉइन का चार्ट है, हमने इसमें इंड्यूसमेंट मार्क की। इंड्यूसमेंट की जो मार्किंग है उसकी एक ही कंडीशन है। इंड्यूसमेंट की मार्किंग की कंडीशन क्या है कि इंड्यूसमेंट की एक ही कंडीशन है कि इंड्यूसमेंट सिर्फ उसी स्विंग पे मार्क होगी जो कि एक हाईएस्ट हाई बना रहा होगा। जैसे अगर हम इस वाली कैंडल पे अपना आईडीएम मार्क कर देते, अब ये कैंडल इस स्विंग के हिसाब से हमारा हाईएस्ट स्विंग से लेफ्ट साइड में है, लेकिन जब हम इसको जूम आउट करके देखते हैं
तो हमारा लास्ट जो है बॉस कहाँ हुआ है, यहाँ पर। उस बॉस के बाद में ये एक हाईएस्ट स्विंग बना। इस हाईएस्ट स्विंग के हमको लेफ्ट साइड में इंड्यूसमेंट देखनी है, तो इसके लेफ्ट साइड की इंड्यूसमेंट कहाँ आएगी, इस पॉइंट पे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हम इस पॉइंट को इंड्यूसमेंट मार्क नहीं कर सकते हैं, ये हमारी इनवैलिड इंड्यूसमेंट है। तो इस केस में ये एक लिक्विडिटी स्वीप है, ये इंड्यूसमेंट नहीं है, ये पॉइंट एक लिक्विडिटी स्वीप है। तो ये एक कॉमन मिस्टेक है जो हम इंड्यूसमेंट मार्किंग में कर देते हैं। अब हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है ओवर मार्किंग ऑफ चार्ट्स। हमको अपने चार्ट्स को किसी भी हाल में क्लीन रखना है। पांचवी हमारी मिस्टेक है वैलिड एंड इनवैलिड स्विंग फिल्टर। वैलिड और इनवैलिड स्विंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी वैलिड स्विंग्स हैं हमको सिर्फ उन्हीं को मार्क करना है। तो ये सारी गलतियां अवॉइड करके आपका स्ट्रक्चर मैपिंग नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। अब हम आते हैं अपने लास्ट सेक्शन की ओर, जिसमें मैं आपको एक क्विक रिकैप दूंगा कि आज के दिन में हमने क्या क्या पढ़ा। तो दोस्तों, आज आपने मार्केट स्ट्रक्चर का एक पूरा ब्लूप्रिंट समझ लिया है। बॉस, चौक, इंड्यूसमेंट, वैलिड स्विंग और एक यूनिक मैपिंग स्टाइल, जो कि मैंने आपको 2 चार्ट्स पे 5 मिनट्स पे मार्क करके भी दिखाया और बिटकॉइन के चार्ट पे आपको 1 आवर पे भी दिखाया कि लोअर टाइम फ्रेम को हायर टाइम फ्रेम के साथ कैसे अलाइन करना है। तो बॉस क्या होता है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन का एक क्लियर सिग्नल। जब भी बॉस होता है उसका मतलब है मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। चौक जो है वो ट्रेंड रिवर्सल का एक सिग्नल है, लेकिन वो ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। ट्रेंड रिवर्सल कब होगा, ट्रेंड रिवर्सल हमारा तब होता है जब उस डायरेक्शन में आगे हमको एक बॉस मिले। इंड्यूसमेंट किसे कहते हैं, इंड्यूसमेंट होता है वो ट्रैप जो स्मार्ट मनी किसी भी पीओआई के ऊपर या नीचे बनाता है, जिसमें कि वो रिटेलर्स को ट्रैप कर सके, उनके सारे स्टॉप लॉस ऑर्डर हंट करके मार्केट दूसरी डायरेक्शन में फास्ट पेस में मूव कर जाती है। हमने वैलिड स्विंग्स के बारे में पढ़ा, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे स्ट्रक्चर मैपिंग का, क्योंकि अगर आप वैलिड स्विंग्स मैप नहीं कर पाएंगे तो आपका पूरा स्ट्रक्चर मैपिंग गलत हो जाएगा। अब आपको सिर्फ एक काम करना है, ये मैपिंग स्टाइल डेली चार्ट्स पे प्रैक्टिस करना है, और जितना ज़्यादा करोगे उतना ही ज़्यादा क्लियर होगा, और जितने ज़्यादा आप मैपिंग की प्रैक्टिस करोगे आपकी ट्रेडिंग उतनी ही रिफाइन होती जाएगी और आपको हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम को अलाइन करना समझ में आ जाएगा। अगर आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, और इस प्लेलिस्ट को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बेसिक से एडवांस नॉलेज की ओर चले जाएंगे और आपको पूरा एसएमसी अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है या मैंने कुछ भी गलत मार्किंग कर दी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं या मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं अपने चार्ट्स का। मैं आपको हर चार्ट में वैलिड स्विंग्स मार्क करना और अगर बाकी का स्ट्रक्चर मैप करने में कोई हेल्प चाहिए होगी तो मैं पूरी हेल्प करूँगा। थैंक यू।